तैयार हो? जी। पप्पू अम्मी काफी देर पहले रूम में गई थी, सो गई होंगी अब तक। अमल सो गई है, चलो। ये क्या हो रहा है यहाँ इस वक्त? आ जाए अम्मी, पॉज कर दो। नवेरा बहुत अच्छी कहानियां बनाती है अपने पेज के लिए, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कोई वक्त है इस काम का? ये दिन को कर लिया करो। सारा दिन नवेरा अमल के साथ बिजी होती है इसलिए। तुम अपने बाप का बिजनेस तो चला ही रहे हो यहाँ रहकर। अब इस तरह के फजूल काम करने की क्या जरूरत है कि अपने पेजेस और ये कहानियां वहानियां, व्हाट्स दिस? कम ऑन अम्मी, वो उनका बिजनेस है, इसका थोड़ी है। और नवेरा को कहानियां सुनाने का बहुत शौक है। ये अगर हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो हम इसका एक छोटा सा शौक पूरा कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली शी इज रियली गुड एट इट। दावर, वैसे मैं तुम पर हैरान हूँ। इतना फालतू टाइम और एनर्जी तुम्हारे पास है जो तुम यहाँ वेस्ट कर रहे हो? अगर इतना ही वक्त है तो अस्पताल को टाइम दो, अमल को टाइम दो। तुम तो बस सजीव ही। और जल्दी से सो जाओ जाके, सुबह मीटिंग है। आप जाएं यहाँ से। पता नहीं पप्पू क्या सोच रहे होंगे कि हम लोग अकेले में। तुम परेशान ना हो। हमारा निकाह इसीलिए हुआ था कि हम एक छत के नीचे रह सकें और कोई एतराज ना करे। तुम कहानी सुनाओ। नहीं, मैं नहीं स्टार्ट कर सकती।
इतनी खुश थी वो, इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकती। उसकी तो चांदी हो गई, और दावर, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कैन यू बिलीव इट? क्यों फर्क पड़ेगा? उसको तो एक बच्चा भी मिल गया और बीवी भी। हाँ, और सफर कर रही हो तुम्हें, मेरी क्या गलती थी? कुछ नहीं, असल में गलती दावर की है, वो आपको खुश ही नहीं रख सका। पता है, उसे शॉपिंग करवा रहा था। जिन शॉप्स के बाहर था ना, वहां पे 50,000 से कम का कोई जोड़ा नहीं मिलता। अगर मुझे इतना खुश रखा होता तो क्यों छोड़ती मैं? मुझे तो रिंग भी नहीं दी उसने। यार मुझे लगता है उसकी आपके साथ कोई दुश्मनी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मैं बहुत सीधी हूँ, इसलिए हर कोई मुझे अपनी उंगली पे नचाता और मैं नाचती हूँ। अब सलमान को ही देख लो, बजाय इसके कि मेरी दिलजोई करता, उल्टा कह रहा था कि मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं ला सकती हूँ। ये कहा उसने? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। एक तो सारा जेवर भी ले लिया मुझसे। तुम तो जानते हो कि मेरा जेवर कितना महंगा था, करोड़ों का होगा, गया मेरे हाथ से। अरे आप तो वाकई बहुत सीधी हैं। आजकल की लड़कियां अपने शौहर को साइड पे रखती हैं और अपने काम पहले करती हैं। चुपचाप दावर के पीठ पीछे वार करती रहती और अपने काम निकलवाती रहती। सही कह रहे हो तुम। मेरी अम्मी सीधी है ना, इसलिए मैं भी सीधी उन्हीं पे गई हूं। अब तो इतना बुरा फंसी हूं कि क्या बताऊं। ऊपर से वो दोनों नजर आ गए दिल जलाने को। स्ट्रांग बने, स्ट्रांग। आपकी जेब में जब पैसा होगा ना, किसी की मजाल नहीं कि आपसे टेढ़ी बात करे। मेरे पास इतना पैसा है, तब भी सलमान मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करता है। क्या? वाकई? फिर तो आप फुल टॉस मारे और छक्का लगाएं। सुना जावेद मियांदाद के बारे में आपने? लास्ट बॉल लास्ट विकेट, ऐसा छक्का लगाया कि बॉल स्टेडियम से बाहर। आज भी दुनिया याद करती है। सो रहे अमल? जी पप्पू। ये रात को तुम्हारे और दावर के दरमियान क्या चल रहा था? पप्पू मुझसे क्या पूछ रही हैं? दावर ने आपको बताया था ना। आई थिंक यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट नाउ। मुझे ये सब कुछ इतना मुनासिब नहीं लग रहा। वो आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। तुम दावर को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हो। पप्पू आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। दावर के करीब आने के बहाने जो तुम बना रही हो, सब नजर आ रहे हैं मुझे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। करना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी वार्न किया था। मैं इस घर में तुम्हें एक मेड से ज्यादा कुछ नहीं समझती। और अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं कोई प्लान है मेरी बहू बनने का, so that's your stupidity. समझी? कब से सो रही? इसका डायपर चेक करो। जी अभी देखती हूँ।
क्या देख रहे हैं? बड़ा यादगार मैच है यार, क्रिकेट की तारीख बदल दी इसने। ये आई लास्ट बॉल, देखना क्या करता है जावेद मियां। फिर तो आप फुल टॉस मारे और छक्का लगाएं। सुना जावेद मियां के बारे में आपने? लास्ट बॉल लास्ट विकेट, ऐसा छक्का लगाया कि बॉल स्टेडियम से बाहर। आज भी दुनिया याद करती है। और ये सिक्सर क्या घुमा के मारा था इसने, शेर का बच्चा है, शेर का। नो डाउट, नो डाउट। आज तक कोई कमेंटेटर जावेद मियां का नाम लिए बगैर अपनी कमेंट्री मुकम्मल नहीं करता। बिल्कुल, he deserves that. क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैं अमल के साथ रहूंगी घर पे। हम सबका इनवाइट है, हम सब साथ जाएंगे, तैयार हो जाओ। मैं वाकई में नहीं जा सकती, अमल डिस्टर्ब होगी। साहब, गाड़ी में सामान रखवा दिया है। कौन सा सामान? मिठाई के टोकरे और गिफ्ट्स हैं। चलो चलो दावर, निकले, बस देर हो रही है। एक मिनट, आप उनके यहाँ मिठाई क्यों लेके जा रही हैं? भाई पहली दफा जा रहे हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा तो नहीं लगता ना। मैं बच्चा नहीं हूं कि आप किसी से भी मेरी शादी करवा दें। दावर, हम शादी करने नहीं जा रहे, आज हम उनके घर मिलने जा रहे। बहुत अच्छी लड़की है, तो मिलो तो सही। बेचारे की डिवोर्स भी हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शादी क्यों करूं। आप गलत कर रही हैं। आप उनसे माजरत कर ले, मैं नहीं जाऊंगा। मना किया था ना तुम्हें, बताया था ना तुम्हें, ये बात इससे मत करना। दोनों बहनें आखिर चाहती क्या हो? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं बताया। देखो इसे क्यों मार रही हैं? मैंने इससे मना भी किया था कि तुम्हें ना बताए, लेकिन ये लड़की इतनी मासूम शक्ल है, उतनी खुराट है। अम्मी, इसने मुझे नहीं बताया। मुझे उसी दिन शक हो गया था जब आपने इस दावत का जिक्र किया था। लेकिन आई एम शॉक। मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी। तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? हैं? माँ हूं तुम्हारी। आप मेरी अम्मी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उस रिस्पेक्ट का नाजायज फायदा मत उठाएं आप। तुम मुझे बातें सुना रहे हो, हैं? इसकी वजह से? आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब आप नवैरा के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। देखिए, आप मुझे चाहे 10 थप्पड़ मार लें, आपको पूरा हक हासिल है, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया है। लेकिन आपने कभी इसे वो प्यार ही नहीं दिया कि आप इसमें हाथ उठाएं। और रही बात मेरी शादी की, तो वो नवैरा से हो चुकी है। अब मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। सलीम, हम नहीं जा रहे, गाड़ी अंदर करो। हाँ, तो फिर आप तैयार हैं चक्का लगाने के लिए? तैयार हूं। गुड। देखें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हैं आप मुझे। दुआ करें कि कामयाब हो जाओ।
आफ्टर ऑल सारा पैसा आपका है, मेरा तो नहीं, इसीलिए सारा हिसाब किताब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आई ट्रस्ट यू एहाब। आई नो। बिस्मिल्लाह करें। ये चेक किसके अकाउंट में जाएगा? मेरे। तुम्हारे? मगर तुम तो कह रहे थे कि हम लोग शेयर्स खरीद रहे हैं। आप शेयर्स मेरे थ्रू खरीद रही हैं ना? याद नहीं, 2 लाख पे 50,000 रुपए का प्रॉफिट, भूल गई? आपको पता है आपने क्या करना है? क्या? सारी रात सिर्फ ये हिसाब लगाना है कि 2 लाख पे 50,000 रुपए का प्रॉफिट आ सकता है, तो 5 करोड़ रुपए कितना? थैंक यू। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो हर बार खुद आती है और पैसे देके चली जाती है। और ये सारे पैसे तुम रखोगे? नहीं नहीं, थोड़े से आपको भी दूंगा। देखो यहाँ मेरी बात, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आप जाके बस अब तैयारी पकड़ें। कहाँ जाने की? मामा, आपको आपके रिश्तेदारों से मिलवाने लेके जा रहा हूँ, और टाइम हुआ तो हम नॉर्दर्न एरियाज भी घूमेंगे। तुम मिलने जाओगे उन सबसे? इसलिए मामा, अपने रिश्तेदारों को भला कोई भूलता है नहीं ना? चलें, जहाँ तैयार हो, शाबाश चलें हैं। सर, माहम ने चेक्स मुझे खुद दिए हैं, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप फोन पे बात कर लें। मुझे चेक दीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, आप मोहम्मद कर रही हैं? जी मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास आपके चेक्स आए हैं कैश के, क्या आपको इल्म है इस बात का? अच्छा, राइट, ठीक है, करवा देता हूँ, थैंक यू। आगे आपको यकीन? भाई देखें, फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी है ना, ये इसकी पेमेंट करवा दीजिए। अरे थैंक यू। मैंने इससे मना भी किया था कि तुम्हें ना बताए, लेकिन ये लड़की इसने मासूम शक्ल है, उतनी खुराट है। अम्मी, इसने मुझे नहीं बताया। मुझे उसी दिन शक हो गया था जब आपने इस दावत का जिक्र किया था, लेकिन आई एम शॉक्ड। मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी। तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? हैं? माँ हूं तुम्हारी। आप मेरी अम्मी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उस रिस्पेक्ट का नाजायज फायदा मत उठाएं आप। तुम मुझे बातें सुना रहे हो, हैं? इसकी वजह से आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब आप नवहरा के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। देखिए, आप मुझे चाहे 10 थप्पड़ मार लें, आपको पूरा हक हासिल है, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन आपने कभी इसे वो प्यार ही नहीं दिया कि आप इसमें हाथ उठाएं। और रही बात मेरी शादी की,
तो वो नवेरा से हो चुकी है। अब मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। जी हाँ, मुझे सेंड कर दे, मैं कल ऑफिस में आके देख लूंगा। तुम अवॉइड करिए मुझे। नहीं, तुम करिए मुझे अवॉइड। आपने ऐसी बात क्यों की? कौन सी बात? शादी वाली? जो सच है वही कहा था मैंने। सोचे उन्हें कैसा लगा होगा, और मेरी भी पोजीशन खराब कर दी उनके सामने। मैंने जानबूझकर कहा था, और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि वो वहां किस इरादे से जा रही है। आपको उन्हें समझना चाहिए, और मुझे भी। खैर, आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, थैंक यू वेरी मच। तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे, अजनबियों की तरह? आप जाएं, जाके उन्हें सॉरी कहें। किस हक से मुझ पर हुक्म चला रही हो तुम? पता नहीं। देखिए, आपने जाने से साफ इनकार कर दिया था, इस वजह से वो परेशान हो गई थी। उन्होंने मजबूरी और बेबसी में मुझ पर हाथ उठा दिया। मजबूर और बेबस? वो मेरी अम्मी है, तुम्हारी नहीं। वो कभी मजबूर और बेबस नहीं हो सकती। उन्होंने जो भी किया जानबूझकर किया। माहम ने उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और आपने भी तो माहम की वजह से मुझ पर शक किया था। वो आपकी माँ है, गलती करें भी तो आपकी माँ ही रहेंगी। जाएं, जाके उन्हें सॉरी कहें। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। आप जिद क्यों कर रहे हैं? तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने जाके उन्हें सॉरी नहीं कहा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप चाहे ना, जाके सॉरी बोले उन्हें। अरे ये किसकी गाड़ी लेकर आ गए? मॉम, आपके अयाशी के दिन शुरू। बैठे। अच्छा, जी माँ, हम आपको बैंक से कॉल आई? जी, मैंने बैंक से आखिरी 2 चेक्स भी कैश करवा लिए हैं, और मेरी ब्रोकर से बात हुई थी। वो कह रहा था कि सुबह इंशाल्लाह शेयर्स में अच्छा मुनाफा होगा, तो आपकी सुबह बात होती है फिर। ओके, बाय। तेज क्यों चला रहे हो गाड़ी? मामा, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम सही वक्त पे अच्छी जगह, महफूज जगह पहुँच जाएं। मैंने सुना था पैसा आने से ना सुकून चला जाता। आज देख भी लो। अब क्या ऐसे ही डरते रहोगे जब तक पैसे रहेंगे? कहीं रखवा ही देते। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता मामा। क्या फायदा ऐसे पैसे? क्या आपको वाकई नहीं पता पैसों की अहमियत का? तभी तो आप डैड से उनके हिस्से का पैसा मांगती थी।
इस बात की सजा दे रहे हो मुझे? क्या मतलब है सजा का मामा? मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे मिल गए। मैंने तुम्हें चोरी नहीं सिखाई थी यार। मामा ये चोरी नहीं है, माहम ने खुद मुझे पैसे दिए थे। आपको कोई देता तो आप वापस करती? हाँ कर देती। बिल्कुल भी नहीं आप वापस करती, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। किसी के 3-4 हजार रख लेना एक अलग बात है, लेकिन 3-4 करोड़ ले लेना ये बिल्कुल ही अलग बात है। तुमने तो माहम की जमा पूंजी सारी ही ले ली है। मामा माहम मेरी बहन है, और जहाँ तक रहेगी पैसों की बात, आपको 1000 चाहिए था, आपको 1000 मिल गए। मुझे करोड़ चाहिए था, मुझे करोड़ मिल गए। और वैसे भी ना लड़कों को ज्यादा जरूरत होती है और लड़कियों को थोड़ी। क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो एहाब? गाड़ी ध्यान से चलाओ। एहाब क्या कर रहे हो? एक्सीडेंट हो जाएगा। मामा काफी देर से गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, मुझे लगता है शायद इसमें डाकू है। मैं एक काम करता हूँ, मैं गाड़ियाँ साइड पे लगाता हूँ और मैं भाग जाता हूँ। मामा तुम मुझे अकेला छोड़ के भाग जाओगे? तो क्या करूँ, मैं मर जाऊँ मामा? एहाब इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो। काम से जा रहा हूँ। लेकिन इतनी रात को? देखो यार, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा घर में नहीं होते रात को, मैं अकेली होती हूँ, मत जाया करो, 10 बार बोला है। हाँ तो अगर वो घर पर नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन मैं तो अकेली हूँ ना बेटा घर में। हाँ तो आप उनको फोन करके बुला लें, मैं तो जाऊंगा बाहर। मैंने हमेशा तुम्हारे डैड की बात ना मानकर तुम्हारा साथ दिया, और तुम ये करोगी मेरे साथ? एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं कहा था कि आप मेरा साथ दें। जाएं जाके सो जाएं, मेरे पास चाबी है, मैं अंदर आ जाऊंगा। जब तक तुम घर नहीं आओगे मैं कैसे सोऊंगी? सिंपल, नींद की गोली लें और सो जाए। वैसे मुझे एक बात बताएं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि पहले तो आप मुझे इस तरह नहीं रोकती थी, अब क्या हुआ आपको? गलती हो गई। ठीक है तो ये गलती एक दफा और कर लें आप। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। एहाब तुम्हारे पास गन है? दोस्त की है, वही देने जा रहा हूँ बाहर। एहाब एहाब मेरी बात तो सुन। आज बड़ा सख्त मुकाबला था और मैं जीत गया, सब हार गए। जुआ खेल रहे थे तुम? तौबा तौबा अस्तगफुर मामा, नहीं मैं ना वीडियो गेम की बात कर रहा हूँ। मैं बाइक पे था, ठीक है, बाइक पे था, पीछे मेरे 2 गाड़ियाँ आ रही थी, डिशुम 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 गोलियां चल रही थी और मैं जीत गया। बाबा नहीं मारे ना यार। ये देखो मैं क्या क्या लेके आया हूँ। ये देखो, ये ज्वेलरी देखो, सोना यार, हमारे ये वॉलेट पकड़ो, चांदी सोना सब देखो। मेरे बाप ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, ठीक है, और कहता घर चलाओ। अबे ऐसे ही चलता है। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया? मम्मा यार चुप करो। ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे एक वॉलेट है, किधर गया, किधर, ये रहा, ये रहा। मम्मा देखो पैसे कितने सारे हैं इसके अंदर, ये देखो। खुदा ने तुम्हें बेटा दिया, मगर तुम उसकी सही तरबियत नहीं कर पाए। उसके झूठ छुपाना, उसके ऐबों पे पर्दा डालना, मुझे उसके आगे नीचा दिखाना। जो किया है वो भुगतो, सामने तो आएगा। अब रो। कब से मुझे बातें ही सुनाए जा रहे हैं। 20 साल की थी जब ब्याह के इस घर में आए। कोई अक्ल, कोई समझ, कुछ नहीं। लेकिन आप तो 3 बेटियों के बाप। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत? सब लड़कियों की कम उम्री में शादी हो जाती है और वो बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं। ज्यादा और गलत कोई देख लो। मैंने खानदान के नाम के लिए बेटा चाहा था और उसी बेटे ने खानदान के नाम पर कलम मार दिया। ऐसी होती औलाद नबी, ऐसी औलाद तो आग कर देना चाहिए। वो तुम्हें रोज अकेला छोड़ के जाता है, जवाब दो।
हद है, बड़ी गलती हो गई। जिस रात उसने ये पहली बार हरकत की थी उसी रात 2 कस के लगाती ना तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन तुमने तो बाप पर बेटे को फौकियत दी। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा खानदान का नाम रोशन करेगा और मैं फख्र से सबके सामने ये कह सकूंगा कि ये है मेरा बेटा। लेकिन उसने तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। सब मार्केट वालों के सामने उसको जूतों से मारा गया। जो होना था वो तो हो गया। अब आप परेशान नहीं हो ज़्यादा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब भी कह रही हो कि परेशान ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बेटा डाकू बन गया, डाकू। अरे बेटा तो बाप की ताकत होता है, लेकिन उसने तो जीते जी मेरे जिस्म से मेरी जान ही निकाली। जिसकी वजह से मैंने अपनी बीवी और मासूम बेटियों को घर से निकाला। आज बेटे का बाप होने का वही गुरूर मेरे मुंह पे तमाचे की तरह पड़ा। बर्बाद करके रख दिया इस लड़के ने मुझको। एक गलती बेचारे से क्या हो गई, आप तो हाथ धो के उसके पीछे ही पड़ गए। हद हो गई। अपने आप को देखा है, चलता हुआ बिजनेस ठप कर दिया और अब ट्राई भी नहीं कर रहे। ऐसा थोड़ी होता है। बेटा क्या जवान हुआ, तुम्हारे तेवर नहीं बदल गए कुछ? आप भी तो पहले जैसे नहीं रहे ना, कमाते तो है नहीं, सिर्फ उड़ाते ही रहते हैं। जब कमा के देता रहा तो ठीक था, आजकल हाथ तंग है तो नजर ही बदल ली तुमने। बड़ा करती हो ना इस पे, इससे कहो ना कोई बड़ा डाका मारे। मोबाइल चोरी से घर नहीं चलता। सिर्फ बातें सुनाते रहते हैं, ये नहीं कि कम से कम नौकरी कर लें कोई। नौकरी करने की मेरी उम्र नहीं है, इसकी है। अरे इसकी उम्र है नौकरी करने की, 20 साल का है मेरा बच्चा। बच्चा है, गन पॉइंट पे डाके मार सकता है, नौकरी नहीं कर सकता। आप बेफिक्र हैं, आपको कुछ भी नहीं कहेंगे वो, आई प्रॉमिस। आप अपना फोन दे मुझे। मगर मेरा फोन जल्दी दे, जल्दी। मैंने आपका फोन इसलिए फेंका है ताकि वो मेरा पीछा ना कर सके, ना मुझ तक पहुंच सके। शोर नहीं कर, कहाँ भागा तेरा बेटा? बैंक से करोड़ों रुपए लेके आया वो। उसको शोर नहीं कर वरना मार दूंगा गोली। ये लोग मार देंगे। पकड़ो उसको। कोई आए मेरे बच्चे को बचा लो। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे,